सभी का स्वागत है आज के इस रात्रि के इस संध्या के मुलाकात में। और मैं आप सबको यीशु सहाय कहता हूँ। मेरे प्रियो, हम सब बात करेंगे आज कलीसिया के विषय में, चर्च के विषय में, कि बाइबल चर्च के विषय में कौन सी समझ को देती है आपको और मुझको। और एक विश्वासी होने के नाते हम में से प्रत्येक को कलीसिया की समझ रखनी चाहिए, ताकि कोई भी कलीसिया के विषय में गलत समझ, गलत बातों को बोलकर हमारे विश्वास को क्षतिग्रस्त ना करे। कलीसिया को, चूंकि हम लोग नए नियम से कलीसिया के विषय में ज्यादा सुन पाते हैं, पुराने नियम में भी इसका वर्णन है, लेकिन नए नियम जो है वो यूनानी भाषा में है, ग्रीक भाषा में है, वो उसकी मूल भाषा है यूनानी। और कलीसिया के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है एक्लेसिया। एक्लेसिया इस्तेमाल हुआ है। और एक्लेसिया जब इस्तेमाल होता है नए नियम में, तो यह बता रहा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का समूह कलीसिया है। और इसका शाब्दिक अर्थ जो है वह है असेंबली, सभा, कांग्रीगेशन और या मीटिंग। ये इसका एक शाब्दिक अर्थ है। और इसका एकदम समानांतर समान अर्थ ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में भी जो लिखा हुआ है वह है कि सभा का दिन कहा गया। दूसरा है कि प्रभु की सभा, द लॉर्ड्स कांग्रीगेशन। और उसका तीसरा है कि मीटिंग बिफोर द लॉर्ड, प्रभु के सम्मुख मिलना। ये सब शाब्दिक अर्थ है। इस तरह यीशु मसीह ने वो प्रकट किया, डिक्लेयर किया यीशु मसीह ने मत्ती 16:18 में, जहां उसने कहा यीशु मसीह ने, मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा।
हम सब मत्ती 16 और 18 को जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसने कहा है। और इसका जो अर्थ और इसके जो उद्देश्य है कि कलीसिया को बनाने वाला, स्थापित करने वाला यीशु मसीह है, मनुष्य बिल्कुल नहीं है। और इसलिए हम सब प्रशिक्षण के दरमियान में, पुरोहित प्रशिक्षण के दरमियान में इन बातों को सीखते हैं कि कलीसिया मानवीय संस्था नहीं है, यह ईश्वरीय संस्था है जिसको स्वयं ईश्वर बनाते हैं। उसी प्रकार से जो पुरोहित अभिषेक भी है वह यह है कि इसको मनुष्य नहीं देता, ईश्वर देता है। इसलिए पुरोहित अभिषेक कभी भी खत्म नहीं होता, वंस फॉर एवर है। कोई भी यह दावा नहीं करता है कि अब उसका किसी खास पुरोहित का या किसी भी पादरी का अब ऑर्डिनेशन या अभिषेक समाप्त हो गया, वह जीवन पर्यंत रहता है, जैसे कि कलीसिया जीवन पर्यंत बनी रहती है। और यीशु मसीह ने ही कहा है कि कलीसिया को मैं स्थापित करूंगा। और इसका अर्थ नए नियम में बिल्कुल भी नहीं था कि सिनेगोग नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई छोटा सा आराधनालय नहीं था, कोई तंबू, ये सब नहीं था। नए नियम में इन सब का मतलब बिल्कुल नहीं था, कोई बिल्डिंग, ये सब भी बिल्कुल नहीं था। कलीसिया इसके लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। कलीसिया शब्द, चर्च शब्द कभी भी इसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन नए नियम में कलीसिया का अर्थ जो है वो सिर्फ यही था कि एक क्रिश्चियन असेंबली, मसीही जमावड़ा, यह नए नियम में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। और यह दो विशेष अर्थों में दिखता है, एक स्थानीय कलीसिया और एक विश्वव्यापी कलीसिया, लोकल और यूनिवर्सल। ये दो अर्थ यह देता है। तो इन दो अर्थों को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे कि पहली समझ जो है कि चर्च, कलीसिया, जिसको हम सब स्थानीय कलीसिया के रूप में व्यक्त करते हैं या स्थानीय कलीसिया के रूप में जो समझते हैं, या जो स्थानीय कलीसिया की जो समझ है यह भौगोलिक दृष्टि से होता है। जियोग्राफिकल सेटिंग की वजह से हम सब लोकल और यूनिवर्सल बोलते हैं। चर्च या चर्चेस या कलीसियाएं नए नियम में नगर के रूप में भी उनको बताया गया है, नगर के रूप में भी बताया गया। किसी देश और क्षेत्र के विषय में तो नहीं, लेकिन नगर, सिटी, इससे जैसे उदाहरण स्वरूप कोई कहते हैं कि द चर्चेस ऑफ गलासिया, यानी कि गलातियों की कलीसियाएं, या बहुवचन में इसलिए आता है कि जो गलातिया जो क्षेत्र है, जो जगह है, वहां पर बहुत सारे शहर हैं, इसलिए वहां पर बहुत सारे चर्च भी होंगे। जैसा मान लीजिए बिष्टुपुर में एक चर्च है, सुनारी में एक चर्च है, बिरसा नगर में एक चर्च है। इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि चर्चेस ऑफ जमशेदपुर, जैसे चर्चेस ऑफ गलासिया हम बोलते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं कुरिन्थ, इफिसुस, थिस्सलुनीकिया इत्यादि इत्यादि, ये सब बताते हैं एक शहर के विषय में बताया करते हैं। चर्च नए नियम में हम सब चर्च को एक शहर के रूप में भी देख पाते हैं, शहर के रूप में भी हम पहचान कर पाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप कभी कभी अक्सर बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि कुरिन्थ की कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया, ऐसा सब लिखा हुआ है। और इसका अर्थ यही है कि वो स्थानीय कलीसिया के विषय में बात करता है। कलीसिया का दो सेंस है, लोकल और यूनिवर्सल, स्थानीय और विश्वव्यापी। दूसरी समझ जो है कलीसिया के लिए वह है यूनिवर्सल, यानी कि विश्वव्यापी। और ये बताता है कि एक सभी समय के लिए
पूरे विश्व में जितने लोग मसीह यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं वो विश्वव्यापी कलीसिया। आज आप और हम इस जमशेदपुर में हैं, बहुत सारे लोग आज विदेशों में हैं, वे भी जब यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं तो वो एक यूनिवर्सल चर्च, वो एक विश्वव्यापी कलीसिया। हम सब विश्वास वचन में कहते हैं कि हम सब विश्वास करते हैं कि कैथोलिक कलीसिया, कैथोलिक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है विश्वव्यापी, विश्वव्यापी चर्च। तो हम सब विश्वास करते हैं कि हम सब के अलावा और भी लोग हैं विश्व में जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और किसी खास जगह जमा होते हैं, और इस तरह से हम एक ही समय में अनेक जगहों पर रहते हुए भी हम एक कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। एक कलीसिया यानी कि ख्रिस्त की देह हम सब बन जाते हैं। और प्रभु यीशु ने अपने वचन के द्वारा कलीसिया के लिए अच्छी समझ को अपने विश्वासियों को दिया है। मैं पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 को पढ़ना चाहता हूं। उसमें स्वर्गारोहण के विषय, उसमें एक ऐसे विषय के विषय में बताया गया है कि यूनिवर्सल चर्च के विषय में जो पुरस्कार है, यूनिवर्सल चर्च के विषय में जो संबोधन है वह उसमें से झलकता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 ये पूरे विश्व की कलीसिया के लिए यह संबोधन है। और वो क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में लिखता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये विश्वव्यापी कलीसिया के लिए कहा गया, किसी खास कलीसिया के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया है। और यहां पर लिखा है कि और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। कभी नहीं लिखा है कि जो CNI में मरेंगे, जो GL चर्च में मरेंगे, जो RC चर्च में मरेंगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन लिखा हुआ क्या कि जो मसीह में मरेंगे वे पहले जी उठेंगे, यानी कि विश्वव्यापी समूह के लिए यह वचन लिखा हुआ है। मैं उसको बताना चाह रहा हूं आप सबके लिए। इस वचन से यह स्पष्ट हो जाता है। मेरे प्रिय, हमने देखा कि कलीसिया का शाब्दिक अर्थ, उद्गम, कलीसिया के दो अर्थ हैं, मतलब 2 मीनिंग्स एंड ओरिजिन। हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कलीसिया कौन बनाता है, कलीसिया की स्थापना कौन करता है। बाइबल से इसका बहुत ही सरल उत्तर है, बाइबल से, कि कलीसिया का निर्माण, स्थापना कौन करते हैं? यीशु मसीह। इसलिए हम सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। कलीसिया का निर्माण, कलीसिया की स्थापना यीशु मसीह करते हैं, और उसका स्टेटमेंट उन्होंने मत्ती 16:18 में दिया है कि मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च। और उसमें लिखा हुआ है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो चर्च किसके अंदर में फंक्शन करेगा, कार्य करेगा? निश्चय यीशु मसीह के अधिकार में कलीसिया कार्य करेगी। कलीसिया में यीशु मसीह की उपस्थिति, बाइबल का होना जरूरी है, प्रेम का होना जरूरी है। ये सब अगर हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो कलीसिया बिल्कुल नहीं रहेगी। कलीसिया क्या है? जब आप और हम मिलते हैं, प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, वह स्थान जहां से हम प्रेम के प्रदर्शन को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं वचन के द्वारा, वही तो कलीसिया है। कलीसिया कभी भी आपको और मुझको लड़ना नहीं सिखाती। कलीसिया कभी भी एक दूसरे पर दोषारोपण करना नहीं सिखाती। पवित्र आत्मा के 9 फलों का प्रदर्शन करने का सबसे अच्छा जगह है कलीसिया। और सभी
विश्वासियों के लिए जो पौलुस ने कहा है कि इस कलीसिया का जो फंक्शन है, इस कलीसिया का जो क्रियाकलाप है, कार्य जो है, वह सब के लिए अलग अलग रखा हुआ है, सबके लिए अलग अलग रखा हुआ है। जैसे कि बाइबल के अनुसार तो जैसे बिशप्स, एल्डर्स, पास्टर्स, डीकन्स और नए विश्वासी, इन सब को प्रभु यीशु ख्रिस्त की देह में अंग के रूप में रखा गया है और उसका सिर कौन है? प्रभु यीशु। कलीसिया ख्रिस्त की देह है और सबके लिए अलग अलग रोल है, सबके लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उनके मैच्योरिटी, उनकी जो समझ है, मैच्योरिटी, और उसके बाद जो उपहार उन सबको परमेश्वर ने दिए हैं, उनके अनुसार सबके अलग अलग रोल हैं। और लेकिन मेरे प्रियो, मैं तीसरा यूहन्ना को पढ़ना चाहूंगा। उदाहरण के लिए कलीसिया में ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो तीसरा यूहन्ना में लिखा हुआ है। तीसरा यूहन्ना और उसके 9वें पद से आगे यहां पर लिखा है, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष ना करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। दिमेत्रियुस के विषय में सब ने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। ये अध्याय या पोर्शन को मैं क्यों यहां पर लाया हूं? वह इसलिए कि कलीसिया में कोई भी अपने आप को बड़ा ना समझे। कलीसिया में सबके लिए अलग अलग जगह या वरदान या कार्य ठहराए गए हैं बाइबल के अनुसार। जैसे मैंने कहा ना, बिशप्स, एल्डर्स, पास्टर्स, डीकन्स और नए विश्वासी, ये सारे लोग प्रभु ख्रिस्त की देह में है, अर्थात कलीसिया में है। और यहां पर जो यूहन्ना की तीसरी पत्री है उसमें दियुत्रिफेस नाम का एक व्यक्ति के विषय में उसने खुलकर कहा है। यह कलीसिया के लिए एक हमेशा से एक अच्छी सबक है, एक शिक्षा है कि वह बड़ा बनना चाहता है। क्या कलीसिया में हम भी कभी बड़े बनना चाहते हैं? देखिएगा मेरे प्रियो, कुछ सालों पहले हम सब कलीसिया में अनुभव किए होंगे अपने स्थानीय कलीसिया में कि हम सब बड़े बनने के चक्कर में ही कलीसिया को नुकसान पहुंचा देते हैं। कोई निर्णय लेते हैं कि कलीसिया को इस तरह से चलना चाहिए, कलीसिया में उस प्रकार की अमुक प्रकार की बातें करनी चाहिए। कभी कभी दुर्भाग्य से लोग फैसला लेते हैं कि पुरोहितों को निकाल देना चाहिए। ये बिल्कुल आप ना करें मेरे प्रियो। कोई भी अपने आप को बड़ा ना समझे, और जो अपने आप को बड़ा समझे उसका काम क्या है कि वो लोगों का दास बने। सर्वेंटहुड ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। इसलिए मैंने तीसरे यूहन्ना की इस पाठ को मैंने पढ़ा आप सबके सामने। तो ये है, हम लोग बात कर रहे थे कि कलीसिया को कौन बनाता है? यीशु मसीह। और कलीसिया में कार्य जो है वह बांटे हुए हैं जो पौलुस ने हम सबको बताए हैं। अब लोकल कलीसिया का काम क्या है, भूमिका क्या है, रोल, मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ द लोकल चर्चेस? ये लोकल चर्चेस का क्या रोल है? या रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या है? सभी सदस्यों को अपनी अपनी भूमिका का पता होना चाहिए। स्थानीय चर्च का सबसे बड़ा रोल यह है और पवित्र आत्मा के चलाए चलना होगा। इसके लिए तो जरूरी है कि बाइबल पढ़े। कलीसिया में वैसे सदस्य लोग को बिल्कुल आगे आगे नहीं होना चाहिए जो प्रार्थना नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे। इसलिए कलीसिया की भूमिका, द रोल ऑफ द चर्च,
वो यही है कि उसके विश्वासी प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और अपनी भूमिकाओं को जानें कि उनकी भूमिका एक समूह में होकर क्या है और उनको क्या करना है और ख्रिस्त की देह कैसे बढ़ते जाएगी, इस बात को ध्यान देना है। ये है लोकल चर्च, स्थानीय कलीसिया की भूमिका, रोल। मैं छोटे छोटे शब्दों से बता रहा हूं, आप सब बाइबल के अनुसार अध्ययन आप लोग जरूर करते रहें। और नए नियम के अनुसार कलीसिया कैसी होनी चाहिए, कलीसिया क्या मतलब किस प्रकार दिखनी चाहिए, एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि कलीसिया को डायनामिक होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। कलीसिया को डायनामिक होना चाहिए, उसे एक घेरे में बंद नहीं होना चाहिए, एक बिल्डिंग में बंद नहीं हो जाना चाहिए। कलीसिया को किसी खास जगह या किसी खास उद्देश्य के लिए बंद नहीं करना है। कलीसिया व्यापक है, वो सब जगह जावे, वो विश्वास में स्थिर रहते हुए, देखिए विश्वास में स्थिर रहना है लेकिन एक ही जगह स्थिर नहीं रहना, विश्वास में स्थिर रहते हुए काम सब जगह करना है। ये कलीसिया जो नए नियम के अनुसार है उसके विषय में बातचीत हो रही है। मैं इसके लिए पढ़ना चाहूंगा प्रेरित 2:46-47। प्रेरित 2 दूसरा अध्याय 46-47 में बात कर रहा हूं कि कलीसिया बाइबल के अनुसार या नए नियम के अनुसार कैसी होनी चाहिए, तो ऐसी होनी चाहिए। प्रेरित 2:46-47। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये बहुत सुंदर और महान पद है। यहां कहता है प्रतिदिन। जी हाँ मेरे प्रियो, कलीसिया प्रतिदिन की कलीसिया है, वो केवल संडे के लिए कलीसिया नहीं है। हम लोग अक्सर बातें किया करते हैं, मैं उपदेश में भी कभी कभी अक्सर कहा करता हूं कि कलीसिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा गुदगुदाने के लिए, लेकिन कलीसिया में 3-4 प्रकार के नहीं, कलीसिया में एक ही प्रकार के लोग होते हैं। वह है यीशु मसीह के जैसे दिखने वाले लोग, यीशु मसीह को प्यार करने वाले लोग, यीशु मसीही प्रकार के लोग मिलते हैं वहां। 3-4 प्रकार नहीं, लेकिन मैं गुदगुदाने के लिए कह रहा था कि कलीसिया में 3 प्रकार के लोग मिलते हैं, हैचिंग, मैचिंग, डिस्पैचिंग। हैचिंग मतलब जब जन्म होता है बपतिस्मा के लिए आते हैं, मैचिंग मतलब जब शादी होती है तब वे दिखते हैं, डिस्पैचिंग जब वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ये एक गुदगुदाने के लिए बात है। लेकिन कलीसिया में जैसे शुरू में हम लोगों ने कहा कि वैसे लोगों का समूह है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अब हम सब इसमें जो देख रहे हैं प्रेरित 2:46-47, वे आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आनंद, रिजॉइसमेंट और मन की सिधाई, कितनी बड़ी बात है मन की सिधाई। कलीसिया में हम या हमारा अस्तित्व तब तक ही रहेगा, या कलीसिया का अस्तित्व तब तक ही रहेगा जब लोग उसमें आने वाले लोग, रहने वाले लोग, आराधना करने वाले लोग मन की सिधाई से करें। ऐसा नहीं कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं और बाहर जाके किसी के विषय में मारने का षड्यंत्र कर रहा हूं, किसी को हटाने का षड्यंत्र कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, कलीसिया में ऐसे लोगों की जगह नहीं है। परमेश्वर वैसे लोगों को छांटते हैं, हटाते भी हैं। कलीसिया क्या है? मन की सिधाई से रहने की जगह है और आनंदित होने की जगह है, आनंद से रहने की जगह है। और 47 पद में क्या था? प्रेरित 2:47 में, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। जी हाँ, हम सब क्या है? कलीसिया के लोग, क्रिश्चियन फैमिली क्या है? वर्शिपिंग फैमिली। अक्सर मैं जोर जोर से कहता हूं वर्शिपिंग फैमिली। और जो फैमिली वर्शिप नहीं करता है, आराधना नहीं करता है, बहुत आसानी से वे कलीसिया के विषय में गलत बातें सोचते हैं और कलीसिया को छोड़ के भी जाने की बात सोचते हैं। कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं, वो एक अलग पहलू है, वो तो शायद ठीक हो सकता है, लेकिन कलीसिया में रहते हुए कलीसिया को तोड़ने की जब बात करते हैं
ये खतरनाक बात है। और ये कब होता है? जब हम सब वर्शिपिंग फैमिली नहीं होते हैं, आराधना नहीं करते, तब ये बातें होती हैं। तो ये प्रेरितों उसके 2:46-47 के ये नए नियम के अनुसार कलीसिया का स्वरूप है, इमेज ऑफ चर्च अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द चर्च। कलीसिया का भविष्य क्या है? कलीसिया का भविष्य क्या है? कलीसिया का भविष्य के लिए एक बार फिर से पढ़ते हैं मत्ती 16 और 18 के दूसरे खंड को पढ़ते हैं। वहां लिखा हुआ है, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यह है कलीसिया का भविष्य जो यीशु मसीह ने कह दिया है। मेरे प्रियो, कलीसिया इतनी सक्षम होनी चाहिए कि हर परिस्थिति में वह विजेता के रूप में दिखे। हर परिस्थिति में, ध्यान रखिएगा, हर परिस्थिति में कलीसिया विजेता के रूप में, विक्टोरियस है ना, उसके रूप में दिखे। इतनी क्षमता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक यानी मृत्यु से संबंधित, यानी कि निराशा से संबंधित, इत्यादि इत्यादि। कलीसिया में निराशा की कोई जगह नहीं। कलीसिया में एक दूसरे को गिराने मारने के लिए भी कोई जगह नहीं है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि इसमें, ये जो कलीसिया मैं बनाऊंगा, इसमें अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। तो इसलिए मेरे प्रेम याद रखिएगा, अगर हम और आप कलीसिया में रहते हुए एक दूसरे के लिए प्रेम की बातें नहीं करते, मन की सिधाई से नहीं मिलते, इसका मतलब है कि हम लोग कलीसिया में अधोलोक के फाटक को प्रबल कर रहे हैं। मेरे प्रियो, कलीसिया तो स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं, है ना, स्वर्ग का द्वार भी। हम जब कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, तो हम लोग कहां पहुंच रहे हैं? स्वर्ग के द्वार के पास भी हम सब पहुंच रहे हैं। फ्यूचर के विषय में बात कर रहे थे। कलीसिया का भविष्य वह एक मिशन स्टेटमेंट पर स्थापित है। वो मिशन स्टेटमेंट क्या है? मत्ती 28:19, मत्ती 28:19 को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कलीसिया के मिशन स्टेटमेंट को लिखा गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बहुत जरूरी शब्द है जो मत्ती 28 और 19 पर लिखा हुआ है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बहुत अनिवार्य चीज है। कलीसिया अगर ये काम नहीं कर रही है तो उसका कोई भविष्य नहीं है। वह तो रुकी हुई है और वह विश्वास में बनी हुई बिल्कुल नहीं है। मैं और एक पद पढ़ना चाहूंगा कलीसिया के भविष्य के लिए। हम लोग पदों को देख रहे हैं इफिसियों उसके 5वें अध्याय और उसके 26 और 27 पद को। इफिसी 5 और उसके 26 और 27 पद लिखा हुआ है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो। मेरे प्रियो, कलीसिया का भविष्य हमें पवित्र और निर्दोष बनाकर रखना है। ये तब संभव है जब हम कलीसिया को बाइबल के अनुसार संचालित करते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार हम सब रहते हैं, हम मन की सिधाई से रहते हैं। मेरे कोई भी कलीसिया में बुराई नहीं कर सकता। इसे हमेशा और याद रखिएगा। कलीसिया का जो डिजाइन है वह क्या है? होली एंड ब्लेमलेस, जो हमने अभी पढ़ा, पवित्र और निष्कलंक, ये उसका डिजाइन है। हम और आप उसे नहीं बिगाड़ सकते।
अगर हम और आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने वास्तव में ख्रिस्त की देह को नहीं पहचाना, या ख्रिस्त की देह में हम सब नहीं बने हुए हैं। इसलिए हम सब यह बोल सकते हैं कि कलीसिया का भविष्य जो है वह महिमामय है, glorious. So we can affirm that the future of the church will be glorious. ये हम सब इसको दृढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि वर्तमान समय की जो चर्च है, कलीसिया है, उसके विषय में प्रभु क्या कहते हैं। उसके विषय में भी वही शब्द है जो भविष्य के लिए। जितना बाइबल के पदों को जो हम लोगों ने पढ़ लिया, सुन लिया, वही सब भी वर्तमान कलीसिया के विषय में भी है। और वही सब निर्देश वर्तमान कलीसिया के लिए भी कि जाओ, लोगों को चेला बनाओ और तब उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। देखिए, चेला बनाना बड़ा जरूरी है। हम सीधे जाकर बपतिस्मा नहीं देंगे। कई बार कुछ लोग ऐसा करते हैं, कभी कभी बहुत तेरे लोग ऐसा करते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चेला बनाने का मतलब है कि उनको सिखाना है। अपने साथ संगति में रहने वाला व्यक्ति या पुरुष, चेला का मतलब वही है। तो हम उसको जब प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में बपतिस्मा देंगे तो उससे पहले जरूरी है कि हम उनको चेला बनाएं, डिसाइपल, फॉलोवर बनाएं, तब हम उनको बपतिस्मा दें, तब वे समझेंगे बपतिस्मा के महत्व को। इसलिए मेरे प्रियो, इसे याद रखें। आइए हम सब पढ़ते हैं वर्तमान चर्च, वर्तमान कलीसिया के विषय में प्रभु क्या कहते हैं। तो इफिसियों 3:10 में लिखा हुआ है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। ये वर्तमान कलीसिया, भविष्य की कलीसिया, सबके लिए है। ये अर्थ यही है कि मेरे प्रियो, जो कुछ भी कलीसिया को अधिकार दिया गया है परमेश्वर के द्वारा, वह क्या होना चाहिए कि परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान कलीसिया में प्रदर्शित होते रहना चाहिए, उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। यानी कि प्रधान और अधिकारी, इसको मैं एक ही लाइन में कहूंगा कि स्वर्ग राज में जितने भी संत हैं, स्वर्गदूत हैं, उन पर भी कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान प्रकट किया जाए। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कलीसिया की मेरे प्रियो। और इसलिए मैं ये कहता हूं, एक पुरोहित होने के नाते, कलीसिया परमेश्वर बनाता है, कलीसिया का संचालन परमेश्वर करता है, कलीसिया को अस्थायित्व परमेश्वर देता है। और यीशु मसीह ने जो कहा कि मैं इस चट्टान पर, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसमें अधोलोक के फाटक प्रबल न हो। अब हम और आप सोचें कि हम जब कलीसिया में हैं तो हम क्या कर रहे हैं। हम जब कलीसिया में हैं, कितने लोगों के लिए आशीषों का कारण बने। क्या हम एक वर्शिपिंग फैमिली है, कलीसिया में रहते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, जब भी आपको और मुझको लगता है कि कलीसिया में भ्रष्टाचार आ गया है, कलीसिया में गलतियां भर रही है, मेरे प्रियो, आपको और मुझको घुटने पर आना होगा, क्योंकि कलीसिया को प्रभु यीशु ने बनाया है। हम प्रभु यीशु से संपर्क करें, वो इस कलीसिया को ठीक करेंगे। हम और आप जज ना बने, जजमेंट ना करें। जजमेंट एंड पनिशमेंट बिलोंग टू गॉड। ये परमेश्वर का डिपार्टमेंट है। और ख्रिस्त की देह है कलीसिया, यानी कि ईश्वरीय संस्था है। तो जब ईश्वरीय संस्था को हम और आप महसूस कर रहे हैं कि गड़बड़ हो रही है, क्यों ना ईश्वर से संपर्क करें, प्रार्थना करें, उपवास करें। कलीसिया मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा, निष्कलंक और पवित्र बनी रहे। ये कलीसिया का डिजाइन है कि वह होली एंड ब्लेमलेस है। आप और हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो प्रार्थना करें, परमेश्वर पर छोड़ें, वह कार्य करेंगे। आप और हम मिल बैठकर निर्णय ना लें। मुझे दुख होता है कि जब आप और हम ऐसी अगुवाई करते हैं कि कलीसिया से संबंधित बातों को गलत तरीके से मोड़ तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं।
कलीसिया इसके लिए नहीं है। कलीसिया ख्रिस्त के लिए है, ख्रिस्त के उद्देश्य के लिए है, और उसका उद्देश्य है कि जाओ और सब लोगों को मेरे विषय में बताओ। हमें लोगों के पास जाना है। अगर हम सब एक जगह रुक गए हैं, हम लड़ते हैं, तो मेरे प्रिय हमने कलीसिया का सही अर्थ नहीं समझा। और इसलिए नहीं समझा क्योंकि हमारा बाइबल नहीं पढ़ते। हर एक जो लड़ रहा है निश्चय वो उसने बाइबल नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ भी लिया तो समझा नहीं। इसे जरूर याद रखें। आइए प्रार्थना करें। जीवित ईश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लिए, क्योंकि कलीसिया को बाइबल के अनुसार हमने तेरे पुत्र की देह के रूप में जाना है, समझा है। हे परमेश्वर, प्रेम का प्रदर्शन यहां होता रहे, क्षमा का प्रदर्शन यहां होता रहे, और कलीसिया चूंकि तेरे पुत्र की देह है, हम सब तेरे पुत्र से बातचीत किया करें, प्रतिदिन प्रार्थना किया करें, प्रतिदिन आराधना किया करें, ताकि कलीसिया पवित्र और निष्कलंक बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत कर है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। मेरी दुआएं तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुआएं तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा हाथ मेरी
न बदले